Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh and today we are going to talk about the questions on averages. जो प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस थे तो आज हम एवरेजेस के डिस्कशन करने वाले हैं. ऑलरेडी हमने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस SICI इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाई है एंड उसको एक बार आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग या कौन से कॉलेज का फॉर्म आपको फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर जो है हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं. हमारी टीम जो है आपको हेल्प करेगी. तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन. हमने यहाँ पे टारगेट लिया है 1000 क्वेश्चन हम खत्म करने वाले हैं जो बेसिकली होंगे फॉर कैट एग्जाम. एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें हम पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं और इसके अंदर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं. क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन एंड पहले पढ़ो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है अच्छे से, उसके बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना. देखो क्या दिया है यहाँ पे. ये कह रहा है रमेश एंड गौतम आर अमंग द 22 स्टूडेंट्स हु राइट एन एग्जामिनेशन. टोटल स्टूडेंट 22 है, उसमें रमेश एंड गौतम ऐसे दो स्टूडेंट है. रमेश स्कोर इज 82.5. ठीक है, जो रमेश का स्कोर है वो है 82.5. क्लियर है? द एवरेज स्कोर ऑफ द 21 स्टूडेंट अदर देन गौतम इज 62. कहना ये चाहता है कि द एवरेज ऑफ ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ. द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट अदर देन गौतम, यानी कि उस 21 स्टूडेंट के अंदर ये रमेश भी होगा. क्लियर है पॉइंट? ठीक है. तो जो यहाँ पे जो एवरेज लिया जा रहा है टोटल, देखो एक तो रमेश एंड गौतम छोड़ के टोटल 20 स्टूडेंट होंगे यहाँ पे. क्लियर है? टोटल 22 है, रमेश एंड गौतम को छोड़ेंगे तो 20 स्टूडेंट यहाँ पे होने चाहिए. तो देखो यहाँ पे कहना ये चाहता है कि रमेश एंड वो जो रिमेनिंग स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना है. सर उनका एवरेज है टोटल यहाँ पे दिया है आपको 62. क्लियर है? तो कितने टोटल स्टूडेंट हो गए? 21 टोटल स्टूडेंट हो गए. ये 20 एंड रमेश, यहाँ पे गौतम को आपको कंसिडर नहीं करना है इस केस में. क्लियर है? तो 21 स्टूडेंट का जो एवरेज आपको बताया जा रहा है वो है 62. तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 62 से तो मुझे टोटल नंबर पता चलेगा कितने स्टूडेंट, कितना टोटल स्कोर है 21 स्टूडेंट का. क्लियर है पॉइंट? ठीक है, बहुत बढ़िया. अब देखो आगे क्या दिया है. द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल 22 स्टूडेंट इज वन मोर देन एवरेज स्कोर ऑफ ऑल 22 स्टूडेंट. मतलब जो टोटल 20 स्टूडेंट है, ऑल स्टूडेंट, इनका एवरेज क्या है? वन मोर देन, एक ज्यादा है. इससे द 21 स्टूडेंट अदर देन रमेश. द 21 स्टूडेंट अदर देन रमेश यानी कि ये गौतम आएगा. क्लियर है पॉइंट? उसके बाद ये जो 20 स्टूडेंट है ये आ जाएंगे कंप्लीट. क्लियर है पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? राइट? तो देखो यहाँ पे अभी रमेश को कंसिडर नहीं करना है. तो जो स्कोर गौतम एंड 20 स्टूडेंट का होगा, मान लेते हैं स्कोर को हम ए मान लेंगे. क्लियर है? तो 22 स्टूडेंट जो कंप्लीट सारे स्टूडेंट है उनका स्कोर क्या होना चाहिए? सर उनका स्कोर है यहाँ पे टोटल कितना, एक ज्यादा होगा इनसे. इनसे गौतम एंड उन 20 स्टूडेंट का. तो देखो ऑल स्टूडेंट का स्कोर क्या होना चाहिए? एवरेज स्कोर, एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट कितना होना चाहिए? मैं मान लेता हूँ A+1. क्यों? क्योंकि ए क्या है? गौतम एंड उन 20 स्टूडेंट का है. ठीक है. आगे दिया है, आपको पूछा है कि द स्कोर ऑफ गौतम इज, आपको गौतम का स्कोर यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है. ठीक है. तो देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मुझे कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी. हमारे पास क्या क्या डेटा दिया है? देखो हमारे पास डेटा ये अवेलेबल है अभी अभी करंटली हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है तो वो देखते हैं अपन. देखो क्या दिया है. एक तो ये 21 स्टूडेंट है, कौन कौन? रमेश एंड ये 20 स्टूडेंट. क्लियर है? गौतम को छोड़ के उनका एवरेज 62 था. तो इनको टोटल को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा मेरा क्या आ जाएगा? रमेश प्लस ये 20 स्टूडेंट जो भी है उनका स्कोर कितना बनेगा? सर ये बनेगा 21 × 62. क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? राइट? क्लियर है? उसके बाद एक और चीज क्या है, गौतम प्लस ये 20 स्टूडेंट, इनका स्कोर क्या है? सर इनका स्कोर है, एवरेज स्कोर ए है, तो इसको मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा 21 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए × 21 हो जाएगा. उसके बाद जो टोटल स्टूडेंट है कौन कौन? रमेश प्लस गौतम प्लस ये 20 स्टूडेंट, इनका स्कोर क्या है एवरेज? सर इनका स्कोर है A+1. तो इसको मल्टीप्लाई करो कितने से? 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ टोटल आ जाएगा. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग. क्लियर है पॉइंट? राइट? ठीक है. चलो
तो मुझे बताओ, ये इक्वेशन मैंने आपके सामने रखा है, अब इस इक्वेशन को यूज़ करके हमें कैसे वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से मुझे आपको जो है पूछा है गौतम का स्कोर, तो गौतम का स्कोर मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ये पूरे इक्वेशन आपके मैंने सामने रखा है। क्या-क्या इक्वेशन है? रमेश एंड 20 स्टूडेंट का स्कोर है, एवरेज है 62, और गौतम एंड 20 स्टूडेंट का एवरेज ए है, एंड रमेश, गौतम एंड 20 स्टूडेंट टोटल 22 स्टूडेंट है, उनका स्कोर A+1 दिया है। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ? मुझे बताओ। यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ? जल्दी बताओ। देखो, अभी थोड़ा ओवरऑल अपन डिस्कशन ये कर सकते हैं कि देखो सर, यहाँ पे ना रमेश का स्कोर आपको दिया है। रमेश का स्कोर कितना है सर? रमेश का स्कोर यहाँ पे दिया 82.5। तो चलो, हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है, रमेश का स्कोर 82.5 है करके, ये डेटा हमारे पास अभी फिलहाल अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को उठाते हैं। क्या दिया है? रमेश प्लस 20 स्टूडेंट, तो इनका स्कोर कितना बन रहा है? 21 इंटू 62, तो कितना होता है अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 42 टाइम्स, और ये होता है 126, एंड ये आएगा 1302 आ गया, 1302 आ गया। क्लियर है? 1302 हो गया, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे रमेश का स्कोर जो 82.5 है, अगर मैं इससे माइनस करता हूँ तो क्या 20 स्टूडेंट का आ जाएगा टोटल? ये भी एक तरीका है। क्लियर है पॉइंट? इसको फाइंड आउट करने का ये भी तरीका है। हम देखो, हमारा काम क्या है पता है? कि हमें हर एक पॉसिबल वे में सोचना है कि सर पॉसिबल वे क्या हो सकता है फाइंड आउट करने का। क्लियर है? चलो, मैं आपको दूंगा 1 मिनट का समय। अभी जो है मैंने क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिया है, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे क्वेश्चन को डेटा पूरा लिखा है आपके सामने। अभी सब लोग आपको ट्राई करना है इसको, जल्दी बनाओ, आपके पास समय है, जल्दी बनाओ, फास्ट, जल्दी बनाओ, फास्ट। ट्राई करो, देखो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है करके। इक्वेशंस बनाओ। देखो, मेरा क्या है कि मैं आपको शॉर्टकट में समझा सकता हूँ, बट वो काम हमारा नहीं है, हमको डिटेल में समझना है। क्या क्या जो बच्चे होते हैं जिनको इक्वेशंस बनाने में दिक्कत होता है, उनके लिए मैं ये जो है यहाँ पे आपके सामने सब कुछ मैंने रखा है। देखो, समझो मेरी बात को, यहाँ पे सुनना मेरी बात। अभी देखो, गौतम प्लस 20 स्टूडेंट कितना है? A × 21 है। तो मैं क्या इनकी जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ, A × 21। और रमेश का स्कोर क्या है यहाँ पे? रमेश का स्कोर है 82.5। क्लियर है पॉइंट? यहाँ से मैं आपको ए का वैल्यू निकाल के दे सकता हूँ। क्लियर है? यहाँ से मैं ए के वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? देखो, 22A + 22, और ये क्या बन जाएगा सर? ये बनेगा 21A। क्लियर है पॉइंट? तो देखो, अभी इस 22 को आप इस तरफ ले लो तो क्या आएगा सर? ये 82.5 से हमें 22 को माइनस कर सकते हैं, तो कितना आएगा सर? ये आएगा 60.0। ये आ गया 60.0। क्लियर है? अब 21A को उधर भेजूंगा तो ए का वैल्यू क्या आएगा सर? ए का वैल्यू आएगा 60.5 आ गया। ए का वैल्यू आ गया टोटल 60.5। बहुत बढ़िया। अब देखो अभी क्या है। अब ऑल स्टूडेंट का एवरेज कितना है? ये है A+1। ऑल स्टूडेंट का एवरेज क्या है? A+1 है। तो ऑल स्टूडेंट मतलब 22 स्टूडेंट, तो उनका एवरेज यहाँ पे आपको दिया है वो है कितना सर? ये चीज जो आपको दिया है A+1, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 60.5 है। तो 22 बच्चों का टोटल एवरेज क्या हो जाएगा सर? ये एवरेज हो जाएगा 61.5। एवरेज ऑफ 22 स्टूडेंट क्या हो गया? 61.5 हो गया। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ ना बोलो सब लोग, राइट। ठीक है, ये देखो, तो हमारे पास A+1 की वैल्यू क्या आ गई सर? ये A+1 की वैल्यू आ गई 61.5। तो देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को कंसिडर करता हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन कंसिडर करता हूँ, या आप इस इधर भी रख सकते हो, ये भी आपके सामने की इक्वेशन है, कहीं भी आप रख के वैल्यू निकाल सकते हो। कोई ऐसी स्पेसिफिक जरूरत नहीं कि यहाँ रखना है कि वहां रखना है, कहीं भी रख सकते हो। देखो, गौतम +20 इक्वल्स टू A × 21। अभी ए की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया है, वो क्या है? 60.5 × 21। यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने रख दिया, तो उससे क्या आ जाएगा? उससे मेरी वैल्यू जो है आसानी से आ जाएगी। तो बताओ कितना आता है? 21 इंटू 60.5।
60.5। तो देखो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, नो डाउट। अगर कैलकुलेटर को अगर अवॉइड कर सकते हो तो क्या है कैलकुलेशन में, देखो 605 डिवाइड बाई 10 कर सकते हो आप, ये भी एक तरीका है, राइट। देखो 5 का 2 बार जाएगा, ठीक है, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा, और ये एक एक टाइम जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं आप, क्लियर है। अगर आप ये नहीं करना है, अगर कैट के अंदर आप अगर कैलकुलेटर अवेलेबल है तो सीधा निकाल सकते हो, तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया 1270.5 आ गया। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट, ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, हम यहाँ भी से यहीं से भी जो वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। क्लियर है पॉइंट, राइट, ये भी एक तरीका है, ठीक है। अब बताओ कैसे बना सकते हैं अपन। अभी हमें सॉल्व करना है, तो क्या हमारा वे होना चाहिए, हमारा वे क्या होना चाहिए सॉल्व करने का। सबसे बेस्ट देखो, आप यहाँ पर भी जो है इस वैल्यू को पुट कर सकते हो, यहाँ पर भी आप वैल्यू को पुट कर सकते हो। सर कैसे पुट करेंगे, देखो एक क्या है रमेश, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हर एक तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, ठीक है। रमेश प्लस गौतम प्लस 20 स्टूडेंट इक्वल्स टू ए प्लस 1 इंटू 22। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक, किसी कोई डाउट है? क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ए प्लस 1 की वैल्यू मैंने कितनी रखी है सर, 61.5 है, तो इंटू 2 कर सकता हूँ। यहाँ पे रमेश की वैल्यू मुझे पता है क्या है करके, गौतम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और ये 20 क्या है, ये 20 एवरेज है, ये 20 स्टूडेंट का टोटल है, यहाँ पे 20 स्टूडेंट का टोटल है यहाँ पे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मतलब हम कहीं पर भी रख के वैल्यू को निकाल सकते हैं, राइट। तो हमारा एक चीज देखो, चलो बनाते हैं अभी इसको, मेरा काम था आपको हर एक वे में समझा के देना। तो देखो अभी क्या समझ में आ गया हमको, सर हमें ये चीज समझ में आ गई है कि यहाँ पे टोटल क्लास का एवरेज कितना बन गया, 61.5 बन गया टोटल क्लास का एवरेज। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, मैं यहां से एक चीज फाइंड आउट कर सकता हूं, वो ये है कि सर मैं अगर, ध्यान से सुनना है मेरी बात, टोटल जो क्लास का स्ट्रेंथ 22 है, इनका एवरेज 61 आ चुका है, तो मैं यहाँ से टोटल निकाल सकता हूँ अगर मैं इसको 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? क्लियर है पॉइंट, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। ये टोटल आ जाएगा, टोटल क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है, टोटल क्लास के अंदर इतने स्टूडेंट है सर। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा ये वैल्यू, सर ये वैल्यू आएगी 1353, ये बन गया टोटल क्लास का एवरेज, ये बन गया सर टोटल क्लास का एवरेज बन चुका है। क्लियर है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अभी देखो, अभी जो है ये इक्वेशन को उठाओ जो मैंने अभी आपको बताया था, रमेश प्लस गौतम प्लस 120। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो देखो अभी एक मुझे बात बताओ सब लोग, यहाँ पे रमेश एंड ये जो 20 स्टूडेंट है, इस नॉट 120, ये 20 है, ये क्या है टोटल 20 स्टूडेंट है, रमेश एंड ये क्लास का 20 स्टूडेंट है टोटल। क्लियर है, इनकी वैल्यू क्या है, रमेश प्लस ये 20 स्टूडेंट, टोटल 21 हो जाएंगे। 21 स्टूडेंट का एवरेज यहाँ पे 62 दिया है आपको, 21 स्टूडेंट का एवरेज कितना दिया है आपको 62, गौतम को छोड़ के, गौतम को छोड़ के रमेश एंड ये 20 स्टूडेंट है, इनका एवरेज आपको पता है कितना है 62। तो ये वैल्यू क्या आएगी सर, ये जो वैल्यू है 21 इंटू 62 प्लस गौतम इक्वल्स टू 1353। क्लियर है, तो 21 इंटू 62 कितना आता है सर, ये आएगा 1302, तो आप 1302 को यहाँ से माइनस करो तो कितना आएगा सर, ये वैल्यू आएगी 51। बस एकदम हलवा था। तो मैंने क्या किया, आपको मैंने हर एक वे में उसको सॉल्व करके दिखाने की कोशिश मैंने आपको की है। क्लियर है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ये रहा क्वेश्चन 2 आपके सामने, क्या दिया है देखो यहाँ पे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, एवरेज ऑफ 30 इंटीजर इज 5। क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 30 इंटीजर इज 5 बोल रहा है। ठीक है, आगे पढ़ लो, आगे पढ़ते हैं क्या दिया है आगे। एवरेज जो है 30 इंटीजर का 5 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सम ऑफ 30 इंटीजर क्या होगा, सम ऑफ 30 इंटीजर क्या होना चाहिए, 30 इंटू 5 विच इज़ 150। क्लियर है, आगे दे रहा है देर आर एग्जैक्टली 20 विच डू नॉट एक्सीड 5। इस 30 इंटीजर के अंदर 20 इंटीजर ऐसे है जो एक्सीड नहीं करेंगे किसको, 5 को, मतलब वो वैल्यू 5 से आगे नहीं जाएंगे। तो क्या होगा वो वैल्यू, 5 से आगे नहीं जाएंगे मतलब
या तो हो सकता है 5 या तो 5 के नीचे होंगे। जो 20 जो इंटीजर्स है वो 5 को एक्सीड नहीं करेंगे, ऐसा वो बोल रहा है। इसका मतलब ये 20 जो इंटीजर होंगे ये क्या हो सकते हैं सर, ये होंगे या तो 5 या तो लेस देन 5, या तो लेस देन 5। क्लियर है पॉइंट? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर लेस देन 5 और इक्वल हुआ करके 20 इंटीजर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, आगे दिया है तो देखो 20 अगर ऐसे है तो रिमेनिंग क्या बच गया अभी हमारे पास, रिमेनिंग 10 इंटीजर बच गए, वो क्या होने चाहिए, वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। वो क्या करेंगे, वो सर करेंगे एक्सीड, किसको, 5 को एक्सीड कर सकते हो। क्लियर है? तो बोला है हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ 20 इंटीजर। आपको पूछा है व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ 20 इंटीजर। हाईएस्ट पॉसिबल क्या, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए आपको, ये आपको पूछा है। क्लियर है? तो देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये जो नंबर है ये क्या है 20 इंटीजर, 20 इंटीजर जो है वो लेस देन 5 और इक्वल होंगे 5 से। क्लियर है पॉइंट? लेस देन 5 और क्या होंगे, वो इक्वल होंगे 20 इंटीजर जो है। तो मुझे अगर उनका हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना है, तो मुझे हाईएस्ट पॉसिबल अगर वैल्यू निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा, मुझे 5 लेना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? मुझे क्या लेना पड़ेगा हाईएस्ट, अगर अगर मुझे हाईएस्ट वैल्यू, अगर हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, हाईएस्ट लेना पड़ेगा। क्लियर है? वैसे ही अगर ये जो 10 नंबर बचे हैं, इस 10 नंबर को मुझे क्या लेना होगा, अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, अगर इसके एवरेज को अगर मुझे मैक्सिमाइज अगर करना है तो हमें क्या हो करना पड़ेगा, हमें मिनिमम वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी इस 10 इंटीजर को। क्या पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो इस 10 इंटीजर को सबसे मिनिमम वैल्यू असाइन करनी होगी। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 5 को एक्सीड, ये 5 को एक्सीड नहीं करेंगे तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 6 होगा। तो इनका एवरेज क्या आता है सर, इनका एवरेज आएगा 10 इंटू 6 विच इज 60, 16 का टोटल हो गया। क्लियर है पॉइंट? तो 30 इंटीजर में से अगर ये 60 चले गए तो बचे कितने टोटल, सर ये टोटल नंबर बच गया 90। क्लियर है पॉइंट? तो 90 क्या हो गया, सम हो गया। आपको पूछा है एवरेज ऑफ 20 क्या होना चाहिए, डिवाइड बाय 20 करो तो क्या आएगा 4.5। तो ये रहा आपका आंसर 4.5। क्लियर है पॉइंट? अगर मुझे यहां से मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, अगर मुझे यहां से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको मुझे मिनिमम असाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आंसर क्या बन गया सर, आंसर बन गया 4.5। चलो बहुत बढ़िया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको बनाओ सब लोग, अभी जल्दी से बनाओ इसको सब लोग। ओके चलो सॉल्व करते हैं, क्या दिए देखो यहाँ पे। क्वेश्चन ये कह रहा है इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स द नंबर ऑफ पीपल एज्ड 51 ईयर्स एंड अबव इज 30। ठीक है, जिनका भी एज 51 ईयर और 51 ईयर से अबव है वो टोटल 30 ऐसे लोग हैं। ठीक है, देर आर एटमोस्ट 39 पीपल हु एज इज बिलो 51 ईयर्स। एटमोस्ट कह रहा है तो ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दे रहा, बट इतना कह रहा है कि एटमोस्ट मैक्सिमम हम ले सकते हैं 39 पीपल जो है जिनका एज बिलो 51 ईयर्स है। द एवरेज एज ऑफ ऑल द पीपल इन द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स इज 38 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है हमको नहीं पता। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं उनका जो एवरेज एज है वो क्या है, वो है 38 ईयर्स। ठीक है, आपको पूछा है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज एज, व्हाट इज द पॉसिबल लार्जेस्ट एवरेज एज इन ईयर्स ऑफ द पीपल हुज एज आर बिलो 51 ईयर्स। बिलो 51 ईयर्स आपको निकालना है। क्लियर है पॉइंट? आपको निकालने के लिए क्या बोला है कि लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज एज आपको निकालना है, जो 51 ईयर से बिलो होने चाहिए उनका आपको निकालना है। क्लियर है? देखो हमें इन शॉर्ट यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए ये चीज कह रहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज एज निकालना है किसका, जिसका भी एज बिलो 51 ईयर होना चाहिए, बिलो 51 ईयर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर मुझे ये चीज़ अगर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान ये देना चाहिए कि जो आपको डेटा में एक और चीज़ दिया था 51 ईयर्स के जो अबव एज वाले हैं, अबव 51 ईयर्स जो एज है उनका 30 दिया है। ठीक है, तो अबव 51 ईयर्स, अबव 51 ईयर्स और 51 ईयर्स वाले, 51 ईयर और अबव 51 ईयर। ठीक है, इनका एज मुझे क्या लेना पड़ेगा, इनका एज मिनिमम लेना पड़ेगा मुझे। अगर मैं इनका एज मिनिमम लूंगा तभी तो मुझे ये चीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ इसका मैक्सिमम। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर मैं ये जो 51
और 51 से जो ऊपर के लोग हैं उनका एज अगर मैं मिनिमम लूंगा तो मिनिमम क्या पॉसिबल है सर? मिनिमम 51 ईयर्स पॉसिबल है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 51 से हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसे कितने लोग हैं टोटल? 51 लोग हैं, ठीक है। 51 उनका एज है, मैंने क्या ले लिया? मैंने एज ले लिया सबसे मिनिमम एज, ठीक है। तो इंटू करेंगे 30। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद आगे क्या दिया है? देर आर 39 हुज एज आर बिलो 51 ईयर्स, तो इनका हमको निकालना है। तो अगर मुझे मैक्सिमम इनका अगर वैल्यू निकालनी है, मुझे अगर इनका मैक्सिमम एवरेज अगर एज निकालना है तो मैं उसको मान लेता हूँ एक्स, जो मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो वो हो जाएगा 39 इंटू एक्स। क्लियर है पॉइंट? ये हो जाएगा टोटल 39 ईयर्स। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है? ठीक है। अब हमें एक चीज यहाँ पे ये दिया है, द एवरेज एज ऑफ द ऑल द पीपल इन द अपार्टमेंट इज 38 ईयर। तो जो एवरेज एज है सभी का वो कितना है? 38 ईयर है। सबका एज कितना है? 38 ईयर है। क्लियर है पॉइंट? तो देखो हमने ऐसे कितने लोग लिए हैं, ध्यान से सुनना है मेरी बात। हमने यहाँ पे ऐसे कितने लोग लिए हैं टोटल? एक तो ये 30 एंड ये 39, अगर इनको मैं ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा टोटल? ये 30 प्लस 39 हो जाएगा। और ये टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनका एवरेज 38 दिया है, तो ये एवरेज है। और ये क्या होगा? ये सम होगा, जो 51 सबसे मिनिमम है, और उसके बाद 39 क्या हो गया? ये ऐसे लोग जिनका हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम हमको एज निकालना है, ठीक है। तो इसको अभी अपन सॉल्व करेंगे। तो कितना होता है देखो, ये 3 वन जा 3, ये हो जाएगा 1530 प्लस 39x, और ये जो अपॉन में वैल्यू है ये कितना हो जाएगा? 69 इंटू 38, कितना होता है सर? ये आएगा 2622, ये आएगा 2622। क्लियर है? तो देखो अभी यहाँ पर हम ये चीज़ कर सकते हैं कि क्या आएगा? 39x इक्वल्स टू 2622 से आप माइनस करो 1530, तो कितना आएगा सर? ये टोटल आएगा 1092। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी 1092 डिवाइडेड बाय 39 विच इज़ 28। ये रहा आंसर। तो यहाँ पे एक जो क्लिक वाला पॉइंट क्या था जो हमको याद रखना था, वो पॉइंट ये था सर कि हमें यहाँ पे एज कैसी लेनी है। अगर मुझे मिनिमम एज अगर निकालना है, मिनिमम एवरेज अगर निकालना है, तो मुझे मैक्सिमम उनका एज लेना पड़ेगा, तभी तो मिनिमम आ जाएगा। क्लियर है? तो एक्स वैल्यू क्या आ गया? एक्स आ गया 28। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। चलो सब लोग इसे सॉल्व करो। अभी आपको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, या पहले रीड करने के लिए आप 1 मिनट का समय ले लो। पहले पढ़ लो सवाल में क्या दिया है आपको यहाँ पे, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी से बनाओ, ट्राई करो सब लोग, पहले पढ़ो अच्छे से क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। चलो जल्दी से क्वेश्चन को रीड करो एक बार, क्या दिया है देखो ध्यान से, डेफिनेटली आपको सॉल्व होगा, जस्ट आपको पेशेंस रखना है। क्या दिया देखो यहाँ पे, एक चीज ये कह रहा है, अ कैट एस्पिरेंट अपीयर्स फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टेस्ट, ओके, हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 1। फाइन। देखो पहले तो ना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो। यहाँ तक इस क्वेश्चन के अंदर डेटा क्या दिया है? एक कैट एस्पिरेंट है, वो सर्टेन नंबर ऑफ टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहा है। वो नंबर क्या है हमको नहीं पता, तो उसको मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट दैट कैट एस्पिरेंट अपीयर्ड इज n, मैं n मान लूंगा। हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 1 इफ द फर्स्ट 10 टेस्ट आर कंसिडर्ड। यानी कि कहना ये चाहता है कि अगर उसके पहले 10 टेस्ट को, जो भी टेस्ट दे रहा है, मान लेते हैं वो 100 टेस्ट दे रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 100 टेस्ट वो अटेम्प्ट कर रहा है, इसमें से पहले जो 10 टेस्ट है उसको अगर मैं कंसिडर नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 10 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो उसका जो एवरेज है वो एवरेज इंक्रीज होगा 1 से। सो हाँ, एवरेज क्या बोला है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है 1 से। तो देखो एवरेज की बात हो रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि एवरेज ऑफ, एवरेज मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ सबका, इसको मान लूंगा मैं ए, एंड टोटल स्कोर क्या बनेगा? टोटल स्कोर मतलब जितने भी उसने एग्जाम अटेम्प्ट किए होंगे, तो ये हो जाएगा एन इंटू ए, एन इंटू ए हो जाएगा, टोटल होते हैं जितने भी स्कोर अटेम्प्ट किए हैं। क्लियर है पॉइंट? तो पहला क्वेश्चन का पार्ट समझो, ये बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे इसमें क्या करते हैं ना, गलती कर बैठते हैं। देखो, हिज एवरेज स्कोर इंक्रीजेस बाय 1, एवरेज स्कोर इंक्रीज बाय 1 मतलब ए प्लस 1 हो रहा है। कब होगा? जब पहले 10 टेस्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। पहले 10 टेस्ट मतलब मैं n माइनस 10 कर दूंगा, n माइनस 10 कर दूंगा, n क्या है? टोटल है, उसमें से मैंने 10 माइनस किए, तो उसका एवरेज कितने से बढ़ रहा है सर? उसका एवरेज बढ़ रहा है a प्लस 1 हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही? एक बार हाँ या ना बोलो। क्लियर है पॉइंट? तो देखो अभी हम मान लेते हैं कि ये एक ऐसे, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक यहाँ पे आपके सामने एक रेफरेंस बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है एक रेफरेंस, रेफरेंस के तौर पे मैं कहना ये चाहूँगा कि यहाँ पे क्या है, ये टोटल नंबर है। टोटल क्या है सर? टोटल उसने
n टेस्ट अपीयर किए होंगे। तो ये क्या होगा सर, ये होगा पहला जो इसने टेस्ट दिए हैं, पहले 10 टेस्ट, क्लियर है पॉइंट। और ये क्या है सर, ये है उसके लास्ट के 10 टेस्ट, क्लियर है। तो ये हो जाएंगे n-10 एंड ये भी हो जाएंगे n-10, क्लियर है। देखो आगे ये बोल रहा है एंड डिक्रीजेस बाय 1 इन इफ द लास्ट 10 टेस्ट आर नॉट कंसिडर, मतलब जब मैं इस लास्ट टेस्ट को मैं कंसिडर नहीं करता हूँ तो डिक्रीज बाय 1 हो रहा है, मतलब a-1 होगा एवरेज, क्लियर है पॉइंट। ये बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया है, इफ हिज एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 10 एंड द लास्ट 10 टेस्ट आर 20 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है फर्स्ट 10 टेस्ट का एवरेज कितना दिया है, एवरेज 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 200 हो जाएगा, क्योंकि 10 टेस्ट है, पहले 10 टेस्ट का एवरेज अगर 20 दिया, टोटल कितना हो जाएगा 200, एंड लास्ट का दिया है 330, तो ये हो जाएगा 300। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग, क्लियर है पॉइंट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ओके। तो देखो टोटल स्कोर क्या बनता है सर, टोटल स्कोर बनेगा n इंटू ए, तो इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल टी, क्यों, क्योंकि n इंटू ए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैं इसको मान ले रहा हूँ एज अ टी करके मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, टोटल स्कोर है टी, क्लियर है। अगर मैं पहले 10 टेस्ट को कंसिडर नहीं करता हूँ, अगर मैं पहले 10 टेस्ट को अगर कंसिडर नहीं करूंगा तो सम ऑफ क्या, पहले 10 टेस्ट को अगर मैं कंसिडर नहीं करता हूं तो इनका सम क्या रहेगा, ये जो पहले 10 टेस्ट है ना वो कंसिडर नहीं कर रहा हूं मैं, तो मेरा स्कोर क्या रहेगा, टोटल में से 200 मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा t-200, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टेस्ट है, नंबर ऑफ टेस्ट कितने बचे हैं, नंबर ऑफ टेस्ट कितने बचे हैं यहाँ पे n-10 बचे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने टोटल से पहले 10 मैंने कम किए हैं, तो इनका एवरेज क्या दिया है, इनका एवरेज दिया है a+1, क्लियर है। ऐसे ही मैं इसका कंसिडर करता हूँ, अगर मैं इस वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करूँगा तो ये टोटल इनका किसका बनता है, यहाँ से लेके इस वाले पार्ट का टोटल स्कोर क्या बनेगा सर, ये बनेगा t-300 डिवाइडेड बाय नंबर कितना है n-10 है, इस 10 को मैंने क्या किया है, इस 10 को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तब एवरेज कितना बन रहा है, तब एवरेज डिक्रीज हो रहा है, a-1 आपको दिया है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये कुछ इक्वेशन आपके सामने बन रहा है, तो मैं अगर इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाओ, तो अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, जब मैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या बनेगा सर, ये हो जाएगा t-200, ठीक है। अब ये नीचे n-10 है, नीचे n-10 है, तो मैं इसको एक ही कंसिडर कर लूँगा, n-10 डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है, डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू ले लूंगा मैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये है माइनस ऑफ टी, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर +300, इक्वल्स टू क्या बनेगा, a+1 माइनस ऑफ a-1, तो यहाँ से a और a कट हो जाएगा, तो 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस विच इज 2 आ गया, क्लियर है। तो t से t मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया सर, यहाँ पे आ गया 100 अपॉन n-10 इक्वल्स टू 2, तो क्या आएगा 100 इक्वल्स टू 2n-20 आ गया, तो फिर मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, 20 को आप इस तरफ भेजो तो 2n इक्वल्स टू 120 और n इक्वल्स टू क्या आएगा, n इक्वल्स टू 60 आएगा। तो पूछा क्या है आपको, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट इज टेकन बाय, आंसर बन गया टोटल 20 इज द राइट, 60 इज द राइट आंसर, क्लियर है। ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसे सब लोग सॉल्व करो अभी। देखो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, आई होप आपको समझ में आ जाएगा, समझाने के बाद ट्राई करो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो क्या दिया है क्वेश्चन में। एन एलिवेटर हैज़ वेट लिमिट ऑफ 630 kg, ओके, जो एलिवेटर है उसका वेट है 630 kg। आप अगर कभी एलिवेटर में ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप कहीं मतलब नॉट ट्रैवल, आप अगर एलिवेटर के अंदर कहीं पे जा रहे हो ऊपर या नीचे फ्लोर के अंदर, तो आपको यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर एक ऐसे लिखा होगा कि मैक्सिमम वेट है 630 kg, क्लियर है। एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कहेगा कि मैक्सिमम पीपल कितने आ सकते हैं, 11 पीपल आ सकते हैं, राइट। तो ये जो मैक्सिमम 11 उन्होंने क्यों कहा ऐसे, मैक्सिमम 11 पीपल उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि एक एवरेज वेट लेते हैं, जैसे एवरेज वेट उन्होंने बनाया होगा 75 kg या एवरेज 80 kg के अकॉर्डिंग उन्होंने लिया होगा पर पर्सन का वेट, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ पे एक मेंशन किया रहता है कि इतने लोग जो है वो इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। आगे दिया इट इज़ कैरिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ मतलब कुछ नंबर ऑफ पीपल है, वो क्या है हमको नहीं पता, तो मैं उसको n मान लूंगा।
whom having the highest heaviest weight is 57, इस ग्रुप के अंदर एक हाईएस्ट है जिसका वेट 57 kg है, राइट, एंड लाइटेस्ट वेट है जिसका वेट रहेगा 53 kg। क्लियर है पॉइंट। तो आपको पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, आपको ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होने चाहिए उस ग्रुप के अंदर। तो देखो ये जो हमें ध्यान से सुनना मेरी बात, टोटल n नंबर ऑफ पीपल है, उसमें से आपको दो लोगों का वेट पता है, तो पहले उसको ऐड करो कितना होता है, ये आ जाएगा 110। क्लियर है। तो इसका मतलब टोटल वेट बन गया 110 इन दो लोगों का। तो 630 माइनस अगर मैं 110 करता हूँ तो कितना बचेगा सर, ये बचेगा 520। तो अभी मुझे ये कहना है कि 520 वेट कैरी करने का कैपेसिटी है अभी किसका, लिफ्ट का। ठीक है, एलिवेटर का वेट है अभी कि 520 वेट तक वो क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी अभी भी फिलहाल है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको पूछा ये गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, आपको निकालना है कि मैक्सिमम कितने लोग वहाँ पे हो सकते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये चीज़ आपको क्या करनी है, वहाँ पे फाइंड आउट जो है वो करना है आपको। क्लियर है पॉइंट। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है। आपको निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, आपको यहाँ पे ये निकालना है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या होना चाहिए करके। तो कैसे निकालते हैं मुझे बताओ, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या निकाल सकते हैं। तो एक तो ना आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पे कि कुछ वैल्यूज़ ले सकते हो, आप कुछ वैल्यूज़ ले सकते हो क्या, सर कौन से वैल्यूज़ लेके देखते, देखो 520 है, कुछ नंबर्स ले लो। अब ये तो है कि सर 2% तो होंगे नहीं, उतना तो वेट नहीं होगा। क्लियर है, उतना तो वेट किसी का नहीं होगा कि 2 अगर मैं डिवाइड करूँगा कि 2 लोग हो सकते हैं, नहीं है। आप स्टार्ट करो, लेट अस टेक एग्जांपल, हम 5 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 5 अच्छा नंबर है। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक कर लेंगे या 14 भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैक्सिमम मैं स्टार्ट करता हूँ 14 से, तो 520 डिवाइड बाई 14 कितना होता है, तो ये आएगा सर 14 टू ज़ा 14 टू ज़ा में देखो ये 14 क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, 14 के अंदर यहाँ पे इन दो लोगों को मैंने माइनस किया है, तो जो भी नंबर आएगा उसको आप कंसिडर कर लो 14 प्लस 2 ऐसा करके। क्लियर है पॉइंट। ये क्या होगा 13 प्लस 2 होगा जो फाइनल नंबर होगा, क्योंकि मैंने इस 520 के अंदर ऑलरेडी इन दो लोगों को निकाला है ना, तो वो दो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो 520 देखो ये 14 का 3 टाइम जाएगा। क्लियर है पॉइंट, 14 का 3 टाइम जाएगा, 14 का ये 3 टाइम्स जा सकता है। हम एक पॉसिबल एवरेज निकाल रहे हैं, तो 3 इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ जो वेट है वो 3 से स्टार्ट होने वाला है, मतलब 30 होगा 32 होगा, ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पे सबसे लोएस्ट क्या है 53 है, तो ये नंबर आप नहीं ले सकते हो। वैसे 520 को डिवाइड करो अभी 13 से, 13 का 3 टाइम जाएगा, 13 का 3 टाइम होता है 39, तो अगेन ये भी पॉसिबल वेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सबसे लोएस्ट 53 है, उसको छोड़ दो, 12 को कंसिडर करो अभी। 520 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा, 12 का आएगा, देखो 12 फोर ज़ा 48, अगेन 4 आ रहा है, मतलब 40 के आसपास आने वाला है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी छोड़ दो। उसके बाद अभी 11 कंसिडर कर सकते हैं अपन, 11 कंसिडर कर सकते हैं, तो 520 अपॉन 11, ये भी क्या आएगा नंबर, 11 का 4 टाइम्स जाएगा 44, तो आगे नंबर अगेन क्या आने वाला है 40 के आसपास आने वाला है, तो ये भी छोड़ दो। अभी क्या है, अभी आप 520 डिवाइड बाई 10 ले लो, तो 10 से 10 कट, 0 से 0 कट गया तो 52 आएगा, ये भी चीज़ क्या है, ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या है 52 को डिवाइड 520 को डिवाइड करो 9 से, तो कितना आएगा, 9 का जाएगा, देखो ये जाएगा 9 का जाएगा 5 टाइम्स, कितना आता है 45 आएगा। ठीक है, फिर बच गया 7, फिर 9 का 8 टाइम्स होता है 72। क्लियर है, 9 का 8 टाइम्स 72 होता है, बट हम लेंगे 9 का हम क्या लेंगे 7 टाइम लेंगे, 7 टाइम आएगा 57 आ गया 63, अगेन 7 बच गया, मतलब ये जो नंबर आ रहा है 57 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हमारे लिए नंबर क्या है, ये नंबर आपके लिए जो है थोड़ा सा सही लग रहा है। क्यों, क्योंकि देखो 57 हाईएस्ट है 53 लोएस्ट है, ये जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, ये 57 के आसपास आ रहा है। हम ये कंसिडर क्या करके चल रहे हैं, हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी पर्सनस होंगे सबका वेट सेम होगा। आपको मैक्सिमम पॉसिबल नंबर अगर लेना है तो सबका वेट मैं सेम कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो उससे क्या हो सकता है 57 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पे 77। क्लियर है पॉइंट, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, क्लियर है। तो 9 ये पॉसिबल नंबर है, ये जो 520 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, तो अगर मैं 520 को 8 से डिवाइड करूँगा तो क्या आता है, देखो 8 का ये जाएगा 6 टाइम, तो 6 मतलब 60 के आसपास जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे 9 पर्सनस टोटल हो सकते हैं। ठीक है, ये 520 कैटेगरी के लिए, एंड 9 प्लस ये जो ऑलरेडी 2 है वो हो जाएगा 9 प्लस 2 विच इज़ 11। तो ये रहा हमारा आंसर। हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू ली जो आपको आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, यहाँ पे हमने हिट एंड ट्रायल यूज़ किया, हम उसको अपन ने सॉल्व किया तो हमारे सामने आंसर आ गया।
क्लियर है पॉइंट? तो 11 इज द आंसर फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो इसे सब लोग ट्राई करो। देखो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज इज 20 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 30, ओके। आगे दिया है इन द मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल वाज हायर देन दैट ऑफ द बॉयज, ठीक है। तो देखो मिड टर्म एक एग्जामिनेशन दिया है आपको, तो बॉयज से 5 नंबर हायर दिया है गर्ल्स का, तो बॉयज का क्या है हमको नहीं पता, उसको अपन ए मान लेते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स का क्या हो जाएगा, A+5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये A+5 मतलब सर ये आ गया एवरेज, ठीक है। ओके, आगे दिया है इन द फाइनल एग्जाम, ठीक है। अभी एक बात हो रही है कि फाइनल एग्जाम की कुछ यहाँ पे कहानी दी है आपको। हाउएवर द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप्ड बाय 3, मतलब जो भी इनका स्कोर पहले था उससे 3 नंबर ड्रॉप हो गया, तो A+5 -3 कितना हो गया सर, ये बन गया A+2, ठीक है। आगे दिया है वाइल द एवरेज स्कोर ऑफ द एंटायर क्लास इंक्रीड बाय 2, जो एवरेज क्लास टोटल है सभी क्लास का फाइनल एग्जाम के अंदर, वो एंटायर क्लास का एवरेज 2 से इंक्रीज हो गया है। तो आपको पूछा है द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज, मतलब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना है। द इंक्रीज निकालना है आपको। इंक्रीज इंक्रीज कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी अब हम कंपेयर करेंगे इस मिड टर्म के साथ, तो आपका आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज़ तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब कहीं पर भी यूट्यूब पे क्लास देखते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि सर ने कैसे किया सॉल्व। कोई एजुकेटर आपको सॉल्व कर क्वेश्चन देता है तो सॉल्व करने के आपको ये समझ में नहीं आता है कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया है, उसके अकॉर्डिंग मुझे आना चाहिए, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या करना है, आपके पास यहाँ मिड टर्म का एक आपके सामने पूरी कहानी दी है और एक आपके सामने दी है कहानी फाइनल एग्जाम का। क्लियर है पॉइंट? ये बात सबको समझ में आ रहा है? और ये जो 2 का इंक्रीज का है, 2 का इंक्रीज किसका है, फाइनल एग्जाम का टोटल का स्कोर दिया है, मतलब एंटायर क्लास की बात कर रहा है। ये जो बात कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है एंटायर क्लास, ठीक है। एंटायर क्लास की बात कर रहा है, तो एंटायर एंटायर क्लास की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ एंटायर क्लास की वैल्यू, तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस दिया है एंटायर क्लास की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्या दिए मेरे पास बताओ। एंटायर क्लास की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या यहाँ पे ऑप्शंस को मैं यूज़ कर सकता हूँ, कैसे मेरे पास मतलब आइडियाज़ कैसे मैं आगे ब्रेक करूँ, उसके लिए मेरे पास क्या चीज़ है। देखो पहले तो आप मिड टर्म का निकाल सकते हो, मिड टर्म का टोटल निकाल के देखो टोटल स्कोर कितना उन्होंने लिया है मिड टर्म के अंदर। क्लियर है पॉइंट? और टोटल हम यूज़ कर सकते हैं फाइनल एग्जाम का, तब वो मैं ओवरऑल कुछ यहाँ पे कहानी बनेगी और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल स्कोर क्या होगा, बॉयज़ का हो जाएगा 20 इंटू ए विच इज़ 20 ए, प्लस गर्ल्स का हो जाएगा 30 इंटू A+5 तो विच इज़ 30A प्लस 150 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? 150 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये हो गया टोटल स्कोर मिड टर्म का। क्लियर है? अभी हम यहाँ पे बात ये करेंगे कि देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 50A प्लस 150 हो गया, राइट। ये टोटल स्कोर हो गया, टोटल स्कोर हो गया मिड टर्म का। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो मैं यहाँ इसका एवरेज निकाल सकता हूँ, एवरेज ऑफ मिड टर्म। एवरेज क्या होगा 50A प्लस 150, ये टोटल है, डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट है टोटल, टोटल 50 स्टूडेंट है बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सर A+3 बन गया। तो एवरेज ऑफ मिड टर्म, एवरेज ऑफ मिड टर्म जो है पूरे क्लास का, ये एंटायर क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, एंटायर क्लास की बात कर रहा हूँ सर, ये बन गया A+3। ये क्या बन गया, A+3 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कहानी ये दिया है कि ये चीज़ देखने लायक है, एंटायर क्लास का जो एवरेज है वो इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है एंटायर क्लास का एवरेज, वो 2 से हुआ है। वो 2 से कब हुआ होगा, मिड टर्म से फाइनल एग्जाम में। एंटायर क्लास का एवरेज 2 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ मिड टर्म के अंदर एंटायर क्लास का एवरेज क्या था सर, ये था A+3, तो A+3 और 2 ऐड करेंगे तो कितना बन गया, A+5 बन गया। तो ये क्या मिल गया हमको, ये मिल गया एंटायर क्लास का एवरेज। एंटायर क्लास का एवरेज जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो ये क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो अभी मैं क्या निकाल सकता हूँ, टोटल स्कोर निकालूंगा, टोटल स्कोर ऑफ फाइनल एग्जाम। क्या होगा टोटल स्कोर ऑफ फाइनल एग्जाम, A+5 को मल्टीप्लाई करो 50 से, कि तो क्यों, क्योंकि 20 + 30 कितना है, 20 + 30 यहाँ पे 50 है। क्लियर है? ये क्या बात सबको समझ में आ रही है, एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है पॉइंट, राइट? ठीक है, अब देखो अभी मैं निकालता हूँ ये गर्ल्स का टोटल स्कोर, टोटल स्कोर ऑफ गर्ल्स इन इन कौन सा एग्जाम, फाइनल एग्जाम। तो कितना आएगा सर, ये आएगा 30 इंटू A+2 विच इज 30A प्लस 60। ये मैंने यहाँ का निकाला सिर्फ गर्ल्स का फाइनल एग्जाम के अंदर। मैंने क्या फाइंड आउट किया,
मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया सिर्फ गर्ल्स की वैल्यू, टोटल स्कोर कितना बन गया 30 ए प्लस 60। तो मुझे बताओ अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे इन दोनों का टोटल मेरे पास है जो है ये वैल्यू, तो अगर मैं इस वाले वैल्यू को यहाँ से माइनस करूँगा तो मुझे ये बॉयज़ का पता चलेगा। तो माइनस करके देखो कितना आता है। देखो इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा सेग्रीगेट करके लिखता हूँ ताकि हमें थोड़ा समझ में आ जाए क्या आता है। देखो ये सर ये जो वैल्यू आएगी वो है 50A प्लस 250। तो इसको आप यहाँ से माइनस करो तो क्या आएगा 20A प्लस 60 माइनस करो तो ये आएगा 190। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है? ये क्या आ गया, ये बॉयज़ का टोटल आ गया। हमें एवरेज चाहिए तो डिवाइड बाय 20 करो तो क्या आएगा सर, तो ये आएगा, ये आ जाएगा ए प्लस 0 कट गया, फिर 2 का 9 टाइम्स 9.5 आ गया। तो ये वैल्यू क्या बन गई सर, ये वैल्यू बन गई ए प्लस 9.5। ये कौन सी वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू आपके सामने है ये वैल्यू आ गया फाइनल एग्जाम का स्कोर क्या है। तो फाइनल एग्जाम का स्कोर यहाँ पे बन गया ए प्लस 955। तो आपको इंक्रीज कितने का दिख रहा है सर, इंक्रीज आपको दिख रहा है 9.5 का। तो इसका आंसर वही था ना, आपको पूछा क्या था, इंक्रीज इन द एवरेज पूछा था, तो क्या बन गया 9.5। खत्म, एकदम हलवा था क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे सब लोग सॉल्व करो, इसको ट्राई करो। चलो बनाते हैं 7th क्वेश्चन। क्या दिए देखो यहाँ पे, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, देन जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि द एवरेज हाइट ऑफ 22 टॉडलर्स इंक्रीज बाय 2 इंचेस व्हेन द टू ऑफ देम लीव द ग्रुप। देखो अभी जो है 22 टॉडलर्स है, तो 22 टॉडलर्स का एवरेज वेट क्या है वो हमको नहीं पता, बट वो ये चीज़ कह रहा है कि जब उसमें से दो लोग चले जाते हैं ग्रुप को छोड़ के, तो उनका एवरेज वेट 2 इंचेस से इंक्रीज हो रहा है। तो पहले तो मैं 22 टॉडलर का कंप्लीट जो है उनका एवरेज में क्या मान लेता हूँ, मैं उनका एवरेज मान लूँगा एज अ ए। क्लियर है पॉइंट। तो जब इनके ग्रुप में से जब दो लोग चले गए, तो दो लोग चले जाने के बाद इनका एवरेज कितना बन रहा है, 2 से इंक्रीज हो रहा है। तो अगले टाइम पे मैं जब लूँगा एवरेज ऑफ 22 के जगह पे मैं लूँगा 20 टॉडलर्स। क्लियर है पॉइंट। तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा सर ए प्लस 2। क्लियर है पॉइंट। ओके, आगे देखो, इफ द एवरेज हाइट ऑफ दीज टू टोडलर्स, दीज टू मतलब जो चले गए हैं, जो चले गए हैं, जो ग्रुप छोड़ के चले गए हैं, उनका एवरेज वेट, एवरेज जो है वो क्या है, एवरेज हाइट वो है 1/3 ऑफ द एवरेज हाइट ऑफ द ओरिजिनल 22। टू ऑफ देम, मैं एक कहूँगा टू टोडलर जो छोड़ के चले गए ग्रुप को, जो लेफ्ट चले गए, उनका एवरेज क्या बोल रहा है, उनका एवरेज बोल रहा है 1/3 है ओरिजिनल का। तो ओरिजिनल ए था तो उसका 1/3 आएगा a/3। क्लियर है। तो आपको पूछा ये है देन द एवरेज हाइट इन इंचेस ऑफ द रिमेनिंग 20 टोडलर्स। तो हमें इनका एवरेज हाइट निकालना है। क्लियर है पॉइंट, मतलब हमें a+2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखो एवरेज ऑफ 22 टोडलर, ये क्या रहना चाहिए, ये है ए। क्लियर है पॉइंट, ये ए है। ठीक है, ये 20 टोडलर्स के अंदर क्या क्या है, ये है सर एवरेज ऑफ 20 प्लस एवरेज ऑफ 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे ए की वैल्यू आनी चाहिए, तो ऐड कर दो a+2 प्लस a/3। अब हम सम का, हम यहाँ पे ये एवरेज हो गया, मैं अभी इनका सम लेता हूँ। तो सम जब लूंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 22 करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ मल्टीप्लाई बाय 20 करना होगा, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो 22a इक्वल्स टू 20a प्लस 40 प्लस 2a/3। ठीक है, 20 को इधर आप लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 40 प्लस 2a आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 है। तो 3 सबको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6a प्लस 120 प्लस ये आएगा 2a। क्लियर है पॉइंट। अगर मैं इस 2a को इधर लेकर चला गया तो 4a इक्वल्स टू आएगा 120, तो a की वैल्यू आएगी 30। तो a का वैल्यू आ गया 30। अगर a 30 है तो हमें 20 प्लस 20 का निकालना है, तो 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 32। ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है पॉइंट। तो a+2 कितना बन गया, a+2 बन गया 32। ये रहा इस सवाल का जवाब। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अभी 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या दिया आपके सामने, इसको अच्छे से रीड करो एक बार, देन अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो एक बार। क्वेश्चन में ये चीज़ कह रहा है कि 10 ईयर्स अगो द एजेस ऑफ द मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली ऑफ 8 पीपल एडेड अप टू 231 ईयर्स। एज कितना है सबका, टोटल एज है 231 ईयर। ये बात चल रही है 10 ईयर्स अगो। ठीक है, पीछे की बात चल रही है। टोटल मेंबर कितने हैं यहाँ पे, 8 मेंबर है। ठीक है, 3 ईयर लेटर यानी 3 साल बाद, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7 ईयर्स अगो।
क्लियर है पॉइंट। मैं बात कर रहा था 10 ईयर्स अगो का, ठीक है। फिर 10 ईयर के बाद 7 ईयर, 10 ईयर के बाद मैं क्या कह रहा हूँ, 10 ईयर अगो कह रहा हूँ, ठीक है। और आगे कहा कि इसके बाद 3 साल, इसके बाद 3 साल मतलब 3 माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी बात करने वाले 7 ईयर अगो की, ठीक है। तो 7 ईयर अगो क्या हो गया, वन मेंबर डाइड एट द एज ऑफ 60, वन मेंबर डाइड एट द एज ऑफ 60। बट ध्यान से सुनना है मेरी बात यहाँ पे, ये 231 सबका एज था टोटल 8 मेंबर्स का, कब? 10 ईयर बैक। अब यहाँ से हमने 3 साल आगे चले गए, यानी कि सबका तीन एज, सबका जो एज है वो 3 से इंक्रीज होगा। क्लियर है पॉइंट। तो ऐसे टोटल 8 लोग हैं तो 24 एज ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना बन गया सर? ये बन गया टोटल 255, ठीक है, 8 पीपल का। यहाँ पे 60 ईयर वाला पर्सन जो है वो डाइड, मतलब वो मर गया। 60 एज वाला अगर पर्सन डाई हो रहा है तो कितना आएगा यहाँ पे सर? ये आएगा 195 ईयर्स। एक पर्सन खत्म हो रहा है मतलब उसी साल मर गया। आगे बोल रहा है अ चाइल्ड वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर, ठीक है। अगर एक पर्सन यहाँ से कम हो गया बट अगेन एक चाइल्ड बॉर्न हो रहा है तो मतलब यहाँ पे एज कितना रहेगा? वो रहेगा 8, ठीक है। आफ्टर अनदर 3 ईयर, आफ्टर अनदर 3 ईयर मतलब आफ्टर अनदर 3 ईयर यानी कि कितने साल पहले? 4 साल पहले। अब यहाँ पे अगेन 3 साल हो चुके हैं, यानी कि 8 × 3 अगेन में 24 मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो 195 के अंदर 24 एज में ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 219। क्लियर है। तो यहाँ पे 8 पर्सन है टोटल। आगे दिया वन मेंबर डाइड एट द एज ऑफ 60, अगेन एक पर्सन जो है वो 60 एज में क्या है, वो डेथ हो गई उसकी, तो वो बन गया 159। एंड चाइल्ड वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर, तो यहाँ पे लोग कितने होने चाहिए? अगेन -1 तो हो गया बट अगेन एक ऐड हो रहा है, तो ये टोटल 8 पीपल हो गए। तो आपको अभी ये पूछा है कि द करंट एवरेज एज ऑफ दीज 8 मेंबर ज्वाइंट फैमिली नियरेस्ट टू, ये आपको निकालना है। बताओ कैसे निकाल सकते हैं? बताओ क्या आएगा यहाँ पे? आपको यहाँ पे पूछा क्या है? द करंट एवरेज एज ऑफ द 8 मेंबर ज्वाइंट फैमिली इज नियरेस्ट टू, आपको करंट एज पूछा है। क्लियर है पॉइंट। तो देखो पहले तो यहाँ पे मैं एवरेज निकालता हूँ 4 ईयर एगो का, तो 159 डिवाइड बाय अगर मैं 8 करूंगा तो ये नियरेस्ट 20 आएगा। आपको आंसर के अंदर भी यहाँ पे क्या पूछा है? नियरेस्ट पूछा है, तो 8 वन जा 8 आएगा, तो वो जो आंसर है वो 19 पॉइंट समथिंग आता है, तो मैंने 20 रख दिया। तो आपको अभी करंट एवरेज एज पूछा है। करंट एवरेज एज मतलब अभी करंट का बात कर रहा हूं मैं। करंट मतलब यहाँ पे हमें कितना ऐड करना पड़ेगा टोटल करंट एज के लिए? बताओ कितना एज मुझे ऐड करना पड़ेगा? ये जो मैंने 20 एवरेज निकाला ये 4 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो अभी अगर मुझे करंट फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा यहाँ पे? करंट में मुझे 4 ईयर्स अगेन ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि ये 4 साल पहले की कहानी है। तो टोटल आंसर क्या बन गया हमारा? ये बन गया 24 ईयर्स। क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 9th क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सब लोग ट्राई करो इसको। मैं आपको सॉल्व करने के लिए अभी इसका पहले रीड करने के लिए आपको मैं 1 मिनट का समय दूंगा। जल्दी से बनाओ। देखो यहाँ पे क्या दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग का सवाल है। अमोल आस्क्ड टू कैलकुलेट अमोल आस्क्ड टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब उसका एवरेज निकालने के लिए बोला है 10 पॉजिटिव इंटीजर का, ईच ऑफ विच हैड अ 2 डिजिट, हर एक इंटीजर में 2 डिजिट है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, लेट अस ए एंड बी। तो अगर मैं यहाँ पे 15 लिख रहा हूँ तो 10, ये 1 की वैल्यू क्या हो गई, विच इज 10 + 5। तो ये क्या है आपका यूनिट डिजिट है, ये है 10th डिजिट। क्लियर है पॉइंट। तो बाय मिस्टेकनली ही इंटरचेंज्ड 2 डिजिट से ए एंड बी, ई वन ऑफ दिस 10 डिजिट, उसने 2 डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, मतलब ए बी के जगह पे उसने लिखा ए एंड बी। एज अ रिजल्ट इज आंसर फॉर द अरिथमेटिक मीन वाज 1.8 मोर देन द इट वुड हैव बीन, मतलब जितना पहले उसका एवरेज था उससे क्या हो गया, उसका एवरेज उसका 1.8 से इंक्रीज हो गया। क्लियर है पॉइंट। तो लेट अस टेक एग्जांपल, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो पहले का एवरेज है उसको हम n ले लेंगे, और जो नया एवरेज बना है, इसलिए बना है नया एवरेज, वो इंटरचेंज करने के बाद जो उसने इंटरचेंज किया ए बी के जगह पे उसने लिखा बी एंड ई, तब उसका जो एवरेज बन गया वो पहले के एवरेज से 1.8 इंक्रीज हो गया। क्लियर है पॉइंट। तो देखो अगर मैं इनका सम लेना चाहूँ तो सम क्या होता है, सम इज 10n। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10n + 1.8 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। ये बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद अब देखो आगे आगे समझते क्या दिया है, आगे ये चीज देखते हैं यहाँ पे क्या है। ए बी का मतलब क्या होता है सर, ये होता है 10a + b, एंड बी ए का मतलब क्या है, जब उसने इंटरचेंज किया तो ये बन गया 10b + a, ये बन गया 10b + a। तो आपको पूछा है देन b - a इक्वल्स, आपको ये पूछा है कि b - a की वैल्यू क्या होनी चाहिए करके, आपको ये चीज वो यहाँ पे पूछ रहा है। क्लियर हो गया बात? ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब मैंने सम लिया तो ये बन गया 10n,
तो इसको भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आ जाएगा ये 10n प्लस 18 आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे सम टोटल निकालना है, तो 1.8 को भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो आपको पूछा क्या है यहाँ पे, आपको पूछा है b माइनस ए की इक्वल में टोटल इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा 10b प्लस ए माइनस ऑफ 10a प्लस b। क्लियर है? तो जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है, वैल्यू है टोटल, कितनी वैल्यू है यहाँ पे, कितने से इंक्रीज हुआ है, तो टोटल 18 से इंक्रीज हुआ है, तो बस 18 लिख दो यहाँ पे। क्लियर है पॉइंट? तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया देखो 9b माइनस 9a इक्वल्स टू 18। तो a b माइनस a की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया सर b माइनस a इज 2। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आई है? राइट? क्या ये बात सबको समझ में आई? चलो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक और बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा अलग वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो टोटल 10 पॉजिटिव इंटीजर है उसमें से एक डिजिट क्या किया उन्होंने, मतलब 2 डिजिट को उन्होंने क्या किया, इंटरचेंज किया है। तो जो बाकी के 9 है वो तो 9 सेम ही रहेंगे ना। तो मैं मान लेता हूँ उनका सम क्या रहेगा, मैं मान लेता हूँ उनका सम होगा 9n, जो फिक्स्ड है, जिसको इंटरचेंज नहीं किया है। जो सेकेंड नंबर है, जो सेकेंड नंबर है जिसको इंटरचेंज करने वाला है, उसको मैं मान लेता हूं पहले x, और उसके बाद अब यही x को हमने इंटरचेंज करके क्या लिया है, यहाँ पे y लिया है। क्लियर है पॉइंट? तो पहले जो 9 डिजिट है दोनों केस में वो तो इक्वल ही रहेंगे, वो तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर है पॉइंट? राइट? तो देखो, पहली बात ये क्या कह रहा है कि जो 10 पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर मैं एवरेज मान लेता हूँ, क्या है उसका, मैं एवरेज लेता हूँ a, तो ये क्या हो जाएगा 9n प्लस एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको 10 करूंगा तो ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 10a हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो सेम केस यहाँ पर भी, इसको मैं 10 डिवाइड करता हूँ तो जो एवरेज है वो 1.8 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब a से ये क्या हो रहा है, a प्लस 1.8 हो रहा है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, 9n प्लस एक्स इक्वल्स टू 10a, एंड ये आ गया 9n प्लस y इक्वल्स टू 10a प्लस 1.8 विच इज 18। क्लियर है पॉइंट? विच इज 18, राइट? तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला, आपको बोला है कि b माइनस ए की आपको वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे दिया है। क्लियर है? तो देखो, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 9n कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस एक्स आ जाएगा 18। क्लियर है पॉइंट? अभी मुझे एक बात बताओ सर, ये y क्या है? y ये है कि लेट अस टेक एग्जांपल, p एंड q ऐसे दो डिजिट है, जो p क्या होता है 10th प्लेस पे होता है एंड q क्या होता है यूनिट डिजिट पे। तो इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो इंटरचेंज करने के बाद ये क्या बन गया, q p बन गया, तो विच इज 10q प्लस q आ गया, ये 10q प्लस क्या बन गया, 10q प्लस p बन गया, क्योंकि q को मैंने 10th डिजिट पे रखा है और p को मैंने यूनिट पे रखा है। बट पहले केस में p था 10th डिजिट पे और बाद में ये यूनिट पे चला गया है, तो ये 10q प्लस p, इन शॉर्ट ये कहना ये चाहता है कि इन्होंने क्या किया है, एक a और b ऐसे इन्होंने नाम दिया है इसको, और कुछ नहीं। तो ये जो कंप्लीट नंबर है इसको उन्होंने क्या नाम दिया है, ये a है एंड ये b है, तो b माइनस ए कर दो। तो b माइनस ए मतलब हमने क्या किया, y माइनस एक्स किया है। क्लियर है पॉइंट? तो लिख दो यहाँ पे 10q प्लस p माइनस ऑफ 10p माइनस q। क्लियर है पॉइंट? तो क्या आएगा बताओ मुझे, यहाँ पर क्या आएगा, 9q माइनस 9p इक्वल्स टू 18। सो q माइनस p इज नथिंग बट 2। तो q माइनस p मतलब क्या है, a एंड b है। q माइनस p क्या है, a एंड b है, सॉरी q एंड p क्या है, ये a एंड b है ना, यही वैल्यू होगी। तो q की वैल्यू क्या हो गई b एंड a का वैल्यू हो गया p, तो यही आपको पूछा था b माइनस a, तो इसका आंसर क्या बन गया सर, ये बन गया 2। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने 2 बार इसको सॉल्व किया है। चलो अभी ये क्वेश्चन को ट्राई करो सब लोग, इसको सब लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, देखते हैं आप में से कितने लोगों को क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये जल्दी से बनाओ। देखो यहाँ पे क्या दिया है, समझते एक बार क्वेश्चन के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे ना एक चेंजेस करो, ये है u का पावर m और ये है v का पावर m एंड ये है w का पावर m। ठीक है, यहाँ पे ऐसे चीज़ है। तो यहाँ पे क्या बोला है, u एंड v वेटेड एवरेजेस एंड m आर नेचुरल नंबर सच दैट u पावर m प्लस v पावर m इक्वल्स टू w पावर m बोला है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे कौन सी चीज़ आपको 4 ऑप्शन में कौन सा सही है वो पूछ रहा है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट लेते हैं, टेकिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्लियर है पॉइंट, तो पहले तो हम मिनिमम ले लेंगे, सबसे मिनिमम सबसे पहला पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बनता है सर, वो बनेगा 3 4 5। तो u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर इक्वल्स टू m का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस
सॉरी इक्वल्स टू क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का 16 है, तो 25 मतलब 5 का स्क्वायर है ये। तो यहाँ पे जो यम की वैल्यू है वो है 2, यू का वैल्यू हो सकता है 3 और वी का वैल्यू हो सकता है 4 एंड उसके बाद डब्ल्यू का वैल्यू है टोटल 5। तो सबसे हमने मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लिया है, तो मिनिमम वैल्यू के अंदर आपको पहला ऑप्शन चेक करो, तो यम क्या है, इनसे ग्रेटर है क्या, नहीं, इनसे ग्रेटर और इक्वल नहीं है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू भी लिया तब भी यम की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यम की वैल्यू 2 ही आएगा, तो ये भी ऑप्शन जो है नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ तो यू वी डब्ल्यू अगर मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ 3 4 5, तो क्या इनसे यम लेस है क्या, क्या इनसे यम लेस देन है क्या, क्लियर है। इसके लिए एक और अपन ऑप्शन ऐसा भी चेक कर सकते हैं, देखो u का पावर m प्लस v का पावर m इक्वल्स टू w का पावर m, तो मैं यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, 1 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 1 इक्वल्स टू 3 का पावर 1 आएगा। तो इस केस में m की वैल्यू क्या आएगा, इस केस में सर m की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर m की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है तो u v एंड w ये क्या है, m इनसे लेस देन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट आंसर है डी नन ऑफ दिस। क्या है इसका राइट आंसर, वो है डी नन ऑफ दिस। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ओके क्या दिया देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, आपको ये कह रहा है 3 क्लासेस, ओके एक्स वाई जेड टेक अ अलजेब्रा टेस्ट, ओके द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास एक्स इज 83। तो जो एवरेज स्कोर है क्लास एक्स का वो एवरेज स्कोर 83 दिया है, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता है, तो उसको मान लेता हूँ ए, क्लास वाई के अंदर में मान लूंगा बी एंड क्लास सी के अंदर में मान लूंगा, क्लास एक्स जेड के अंदर में सी मान लूंगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्स इज ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वाई इज बी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन जेड इज सी। ओके तो टोटल स्कोर कितना होगा, तो ये हो जाएगा सर 83A एंड ये कितना हो जाएगा 76B एंड ये बोला है आपको 85C हो जाएगा, बिकॉज द एवरेज ऑफ द क्लास Z इज 85, तो इनटू अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करूंगा तो मुझे टोटल पता चलेगा। क्लियर है पॉइंट, ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या दिया, द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास एक्स एंड वाई टुगेदर इज 79। एक्स एंड वाई का एवरेज पूछा है आपको, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड यहाँ पे इनका टोटल कितना है, क्लास एक्स का टोटल है 83 प्लस क्लास 83A है, 83A है प्लस क्लास वाई का कितना है 76B है, तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स एंड वाई में क्या होंगे A प्लस बी। तो इसका आपको एवरेज दिया है, वो एवरेज कह रहा है 79 है करके, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 83A प्लस 76B इक्वल्स टू 79A प्लस 79B आ गया। क्लियर है पॉइंट। अब देखो, अब 79 को इधर भेजो तो क्या आएगा, ये आएगा 4A, 76 को उधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा, ये 3B हो जाएगा। तो A बाई बी का स्कोर क्या बन गया, ये बन गया 3/4 का स्कोर बन गया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब एक और आगे कंडीशन ये दिया है, द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास वाई एंड जेड टुगेदर, एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास वाई एंड जेड टुगेदर, तो टोटल कितना है वाई एंड जेड का, ये है 76B प्लस जेड का है 85C, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे B प्लस सी, इसका एवरेज आपको दिया है 81। तो यहाँ से अगर निकालो 76B प्लस 85C इक्वल्स टू 81B प्लस 81C हो गया। तो देखो अब 76 को उधर भेजो तो ये हो जाएगा टोटल 5B। क्लियर है पॉइंट, एंड 81 को इधर अगर आप भेज दोगे तो कितना होगा, ये 81C को इधर भेजो तो ये हो जाएगा 4C। तो B बाय सी का ये रेशो क्या बन गया सर, ये बन गया 4/5। अगर यहाँ पे B4 है, यहाँ पे B4 है, तो मैं से A B एंड C को लिख सकता हूँ 3 4 एंड 5। तो ये क्या पता चल गया मुझे, ये कंप्लीट इनका एवरेज आ गया, सॉरी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का एक रेशो मेरे पास आ गया। क्लियर है। अब इसके आगे क्या बोला है, आपको पूछा व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 3 क्लासेस, सभी क्लासेस का एवरेज पूछा है। तो देखो टोटल क्लासेस का एवरेज आपको पूछा है, तो कितना सम है 83A, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो इंटू 3 होगा प्लस 76B, टोटल 76 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 85 इंटू सी का वैल्यू है टोटल 5 डिवाइडेड बाय A प्लस बी प्लस सी, कितना आएगा, ये आएगा टोटल 7 और 5 इज 12। ठीक है, तो देखो 3 3 9, ये 24 हो गया, उसके बाद ये 24 30 प्लस ये आएगा 42, तो डिवाइड बाय 12, तो आंसर कितना बनेगा, ये बनेगा 81.5। इसे ट्राई करो, डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो 81.5 आना चाहिए। क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, इसे लोग सॉल्व करो, ट्राई करो। आपको मैंने 1 मिनट का समय यहाँ पे दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, देखते हैं आप में से कितने लोगों को आता है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है देखो,
क्वेश्चन ये कह रहा है ओनियन सोल्ड फॉर 5 consecutive months एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 25, 25 50 रुपीज़ पर केजी। 5 अलग अलग मंथ में यहाँ पे 10 रुपये और 20, 25, 25 और 50 ऐसे अलग अलग रेट पे बेचा गया है। और फैमिली स्पेंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ऑन ओनियन फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ। फर्स्ट 3 मंथ में उसने एक अमाउंट स्पेंड किया है, तो क्या अमाउंट स्पेंड किया हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं 100। उसके बाद देन स्पेंड हाफ ऑफ दैट अमाउंट, मतलब बचे हुए 2 महीने के लिए, लास्ट 2 मंथ्स के लिए उन्होंने इसका हाफ स्पेंड किया, मतलब 50 रुपीज़ स्पेंड किया होगा। तो पूछा है एवरेज एक्सपेंसेस फॉर ओनियन इन रुपीज़ पर के जी फॉर द फैमिली और द 5 मंथ्स इज क्लोजेस्ट टू। देखो 100 रुपीज़ फर्स्ट 3 मंथ स्पेंड कर रहा है, तो 100, 100 एंड 100 ऐसे पर फर्स्ट 3 मंथ, एंड बाद में 2 मंथ के लिए 50-50 रुपये स्पेंड कर रहा है। तो अगर 10 रुपीज़ पर के जी अगर फर्स्ट मंथ में अगर रेट है ओनियन का, तो कितना टोटल सामान लेकर आएगा, टोटल 10 kg लेकर आएगा। यहाँ पे 20 है तो टोटल 5 kg ओनियन आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, 5 kg ओनियन आ जाएगा। यहाँ पे 25 रुपीज़ अगर प्राइस है तो ये आ जाएगा टोटल 4 kg। तो फर्स्ट 3 मंथ में कितना बन गया सर? फर्स्ट 3 मंथ 19 kg बन गया। एंड नेक्स्ट 2 मंथ में क्या आएगा, देखो यहाँ पे 25 है तो ये 2 kg आएगा, और ये 50 रुपीज़ अगर उसका स्पेंड करने का अमाउंट है तो 50 रुपीज़ पर के जी, तो यहाँ पे 1 kg आएगा। तो टोटल कितना बन गया? 19 + 3 कितना बन गया यहाँ पे? ये बन गया 22 kg। तो 5 मंथ्स के अंदर 22 kg टोटल क्या कर रहा है? ओनियन लेकर आ रहा है। अब 22 kg ओनियन लेकर आने के लिए कितना अमाउंट वो स्पेंड कर रहा है टोटल? 100 एंड 100, 100, 300 प्लस इफ टोटल 400। तो 400 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं 22 लाने के लिए, तो आंसर क्या आएगा? 18.18, विच इज 18 इज द क्लोजेस्ट आंसर। यही तो आपको एवरेज पूछा था। खत्म। 2 मिनट के नहीं, 2 मिनट भी नहीं लगा सॉल्व करने के लिए। चलो इसे सॉल्व करो सब लोग, इसे सब लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। टाइम लो सॉल्व करने के लिए, बट कंप्लीटली सॉल्व करो इसको। देखो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज हॉस्पिटल ए एडमिटेड 21 लेस कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स दैन हॉस्पिटल बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे अभी हॉस्पिटल ए। क्लियर है पॉइंट? ये है हॉस्पिटल ए, एंड ये हम ले लेंगे हॉस्पिटल बी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? ए के अंदर 21 लेस है एज कंपेयर टू हॉस्पिटल बी। तो लेट अस टेक एग्जांपल, हॉस्पिटल ए के अंदर एक्स पेशेंट है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? x+21 हो जाएंगे। ऐसे क्यों लिया मैंने? क्योंकि इससे हॉस्पिटल बी से 21 लेस है यहाँ पे, तो 21 कम है ना ऑलरेडी। क्लियर है पॉइंट? 21 कम है, राइट। उसके बाद आगे क्या दिया है, देखो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ रिकवरी डेज फॉर पेशेंट इन हॉस्पिटल ए एंड बी वेर 200 एंड 150 डेज। तो टोटल कितना दिन लगता है रिकवर होने के लिए? 200 डेज, एंड ये है 150 डेज। ठीक है, नेक्स्ट आगे दिए इफ द एवरेज रिकवरी डेज फॉर पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए, एवरेज रिकवरी डेज फॉर पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए was 3 more than that of average which is in hospital B। तो अगर एवरेज इनका मैं ए ले लेता हूँ तो ये A+3 होगा, क्योंकि 3 डेज ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ हॉस्पिटल नंबर एडमिटेड इन हॉस्पिटल ए वॉज, तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया है। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा, ये नंबर ऑफ पेशेंट है और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये नंबर ऑफ पेशेंट एक्स है, इंटू अगर मैं A+3 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, जो हमारे पास 200 दिया है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स इंटू A+3 इक्वल्स टू 200। क्लियर है? एंड एक इक्वेशन ये बनेगा x+21 इंटू ए इक्वल्स टू 132 डेज। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं यहाँ से a को एलिमिनेट करता हूँ, तो डायरेक्टली हमारा एक आंसर जो आंसर है वो आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, देखो a इक्वल्स टू 132 डिवाइडेड बाय x+21 आ गया। e की वैल्यू आ गई। अब ये जो a की वैल्यू है मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ताकि हमारा आसानी से आंसर जो है आ जाएगा। x इंटू A+3 इक्वल्स टू 200 है, तो a की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे? a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 132 डिवाइडेड बाय x+1 प्लस 3 इक्वल्स टू 20। इक्वल्स टू क्या आ गया? इक्वल्स टू आ गया 20। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहीं पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैं डिनोमिनेटर में x+1 लेकर आता हूँ, x+21 लेकर आऊँगा तो x+21। क्लियर है? तो 132 प्लस ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 63 आ गया। अब बाहर ऑलरेडी हमारे पास एक x है। अभी एक ये जो x+21 है, मैं इधर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा ये? सर ये हो जाएगा टोटल 20x प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये बन गया 420 आ गया। क्लियर है पॉइंट? ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, सॉरी 200 है, ये 200 है, तो 200 मतलब 200x हो गया। सॉरी यहाँ पे हो गया 200x, यहाँ पे हो गया 200x,
प्लस ये आएगा 4200। क्लियर है? तो यहाँ डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है मैंने उसको हटा दिया ताकि जो है हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो 132 प्लस 63 कितना होता है? 132 प्लस 63 कितना होता है टोटल? सर ये हो जाएगा 215। ठीक है, अब इसको x से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, अंदर x का मल्टीप्लाई हो गया, x इंटू 3x कितना होता है? सर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 200x। 200x को आप इस तरफ लेकर आओ तो कितना बचेगा? तो 15 से आप 200 लेस करो तो ये बचेगा 15। 15x इक्वल्स टू 4200 है, आप वो भी इधर लेकर आओ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 4200 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो अगर मैं x3 अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस माइनस 1400 इक्वल्स टू 0। तो हमें अभी रूट्स चाहिए, यहाँ पे हमें टोटल रूट्स चाहिए। रूट्स कैसे निकालते हैं? देखो 1400 का हमको रूट्स निकालना है जिनका सब्ट्रैक्शन 5 आना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो देखो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, 14 इंटू 100 करूँ। ये तो चीज़, ये तो इनिशियल चीज़ ऐसे मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो आएगा 25 इंटू 4 और मैं इसको 7 इंटू 2 लिखता हूँ। क्लियर है पॉइंट? राइट, ये भी तो मैं कर सकता हूँ ना। बताओ रूट क्या आता है? रूट क्या आ सकता है? देखो 25 को अगेन आप ऐसे डिवाइड करो, अगेन 5 इंटू 5 लिख सकते हो, यहाँ पे 4 लिखो, इंटू 2 इंटू 7। रूट्स निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो 7 5 जा कितना आएगा? 35 और 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। तो क्या बन गया? रूट 40 एंड 35 आ गया। रूट्स क्या बन गए सर? रूट्स बन गए 35 एंड 40। ये हमारे रूट्स बन गए। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स बनेगा वो क्या बनेंगे? अगर प्लस माइनस है तो एक बनेगा माइनस एंड एक बनेगा प्लस। तो क्या आएगा? x माइनस 35 एंड एक सेकेंड एक और क्या आएगा? x प्लस 40 आएगा। तो जो वैल्यू आएगी x की वो आ जाएगी 35, क्योंकि माइनस किसी की वैल्यू नहीं होती है। तो आपको पूछा क्या है, हॉस्पिटल एक के अंदर कितने टोटल एडमिट हुए हैं पेशेंट्स? वो है 35 पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हुए हैं। 35 इज द आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसे सब लोग ट्राई करो अभी। देखो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, इन अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट द मीन ऑफ द लोएस्ट 9 स्कोर इज 42 एंड द मीन ऑफ द हाईएस्ट 9 स्कोर इज 47। टोटल ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये हो गया 10। ये टोटल ग्रुप ऑफ 10 पीपल है। यहाँ पे सबसे लोएस्ट, मीन ऑफ द लोएस्ट 9, मीन ऑफ द लोएस्ट 9 मतलब हाईएस्ट को छोड़ के, तो मैं इनको कंसिडर करता हूँ। ये क्या आएगा? मीन ये बोला है 42, टोटल 9 स्टूडेंट है तो 42 इंटू 9 हो जाएगा विच इज 378। क्लियर है पॉइंट? आगे बोला है हाईएस्ट 9 स्कोरर, तो हाईएस्ट 9 स्कोरर जब मैं लूंगा तो इसे कंसिडर नहीं करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 से लेकर 10 तक आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 47 इंटू 9 विच इज 423। क्लियर है पॉइंट? आगे दिया है फॉर द एंटायर ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट द मैक्सिमम पॉसिबल मीन एक्सीड द मिनिमम पॉसिबल मीन। आपको पूछा है फॉर द एंटायर ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट द मैक्सिमम पॉसिबल मीन। मैक्सिमम पॉसिबल मीन क्या हो सकता है? मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज क्या होगा ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट का, एंड मिनिमम पॉसिबल एवरेज क्या होगा 10 स्टूडेंट का। उन दोनों का आपको डिफरेंस लेने के लिए पूछा है। ठीक है, तो देखो अगर मुझे यहाँ से एक चीज़ मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो 10th स्कोरर मतलब जो हाईएस्ट है एंड जो 1 जो कि सबसे लोएस्ट है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लिया तो क्या आएगा? अगर मैं 10th जो कि सबसे हाईएस्ट है एंड फर्स्ट जो सबसे लोएस्ट स्कोरर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? सर ये आएगा 423 माइनस 378। तो ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 45। क्लियर है पॉइंट? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इसका और मुझे इसका डिफरेंस लेना है, तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालना है तो ये वैल्यूज जो है इसे मैं माइनस करना पड़ेगा मुझे। ये जो कंप्लीट सेकंड से लेकर 9 तक अगर इतना हटाता हूँ तो 45 आ जाएगा कंप्लीट। क्लियर है? तो यहाँ से 10th हाईएस्ट इक्वल्स टू क्या आएगा? 45 प्लस फर्स्ट लोएस्ट आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी चीज सबको समझ में आई? ठीक है, अभी मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज निकालना है फॉर 10 स्टूडेंट। तो अगर मुझे 10 स्टूडेंट का मैक्सिमम पॉसिबल अगर एवरेज अगर मुझे निकालना है कि तब मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी यहाँ पे एक चीज़ क्या गिवन है हमारे पास, ये जो फर्स्ट 9 स्टूडेंट है जिनका आपको मीन दिया है 42,
एवरेज 42 दिया है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ निकाल सकता हूँ कि ये जो फर्स्ट सबसे लोएस्ट नंबर है, इसका मैक्सिमम क्या आएगा? जो फर्स्ट पर्सन है जिसका सबसे लोएस्ट नंबर आए, उसका मैक्सिमम क्या आ सकता है? मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? वो 42 ही आएगा। क्यों? अगर मैं 42 से प्लस ले लिया, जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने इसको ले लिया 43, तो ये जो आगे के नंबर है ये 44 हो जाएगा, कुछ और 49 हो जाएगा, कुछ 40, मतलब कुछ भी हो जाएगा ये, लाइक 52 और समथिंग। तो तब क्या होगा? तब जो है ये जो एवरेज है ये 42 के एक्सीड करेगा। ये जो एवरेज है 42 का एक्सीड करेगा। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसके लिए? सर ये बन गया 42। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। एंड टेंथ का जो मैक्सिमम क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट स्कोरर है उसका मैक्सिमम स्कोर क्या आएगा यहाँ पे? 45 प्लस 45 प्लस क्या आ जाएगा ये? 45 प्लस टोटल कितना आएगा? 42, जो कि बनता है 47, सॉरी 87 आएगा। 87 आएगा क्योंकि फर्स्ट की वैल्यू मैंने यहाँ पे मैक्सिमम रखा है। मैं टेंथ मैक्सिमम निकाल रहा हूँ और मैं फर्स्ट मैक्सिमम क्या 42 है, तो टेंथ मैक्सिमम क्या आएगा सर? ये आ जाएगा 87। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो देखो ये जो फर्स्ट 9 स्कोरर है, फर्स्ट 9 सबसे लोएस्ट है, जिनका स्कोर क्या है यहाँ पे? 387 है, सॉरी 378 है। अगर मैं इसमें ये मैक्सिमम अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 87। तो कितना आ गया टोटल? सबका जो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया सर? मैक्सिमम वैल्यू आ गया टोटल 465 डिवाइडेड बाय 465 आ गया। डिवाइड बाय 10 करो तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 10 करूंगा तो कितना आएगा? 46.5 आ गया। 46.5 आ गया। 46.5 क्या है? ये मैक्सिमम एवरेज है इनका। ये क्या है? इनका मैक्सिमम एवरेज है। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब देखो, अब मुझे निकालना पड़ेगा टेंथ का मिनिमम क्या आ सकता है। मुझे बताओ टेंथ का मिनिमम क्या आएगा। ट्राई करो सब लोग, मुझे बताओ टेंथ का मिनिमम क्या आ सकता है। क्या पॉसिबल वैल्यू है टेंथ के मिनिमम लेने के लिए? जल्दी से बताओ, टेंथ मिनिमम क्या आएगा? टेंथ मिनिमम क्या आ सकता है? टेंथ मिनिमम क्या आएगा? देखो, आपके पास यहाँ पे एक चीज़ गिवन है कि जो 2 से लेके 10 तक ये जो स्कोर कितना दिया है आपको? 47 दिया है। तो अगर 47 अगर दिया है तो 47 से मैं क्या कम ले सकता हूँ क्या? जो हाईएस्ट 10th पर्सन है, क्या मैं हाईएस्ट 10th पर्सन को 46 ले सकता हूँ? नहीं लूँगा। अगर ये 46 हो जाएगा तो ये इसके नीचे वाली 9th क्या हो सकता है? 9th 45 आ जाएगा, उससे कम आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे? मिनिमम मुझे 47 ही लेना पड़ेगा। तो टेंथ मिनिमम क्या बन गया सर? टेंथ मिनिमम बन गया 47। अगर टेंथ यहाँ पे मिनिमम 47 बन रहा है तो फर्स्ट कितना आएगा? फर्स्ट मिनिमम कितना आएगा? फर्स्ट मिनिमम कितना आएगा सर? फर्स्ट मिनिमम आ जाएगा 2। फर्स्ट मिनिमम कितना आ गया सर? फर्स्ट मिनिमम आ गया टोटल 2। तो फर्स्ट मैंने मिनिमम निकाला जो कि है टोटल 2। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो देखो अभी निकालते हैं सम ऑफ मिनिमम। सम ऑफ मिनिमम क्या आएगा? सम ऑफ मिनिमम जो कि है यहाँ पे टोटल 378। क्लियर है? प्लस टेंथ का जो मिनिमम स्कोर है वो क्या है? 47 है। तो टोटल कितना बनेगा सर? ये बनेगा 42 425। तो यहाँ पे एवरेज क्या आता है? एवरेज ऑफ मिनिमम क्या आएगा? एवरेज ऑफ मिनिमम डिवाइड बाय 10 करो तो 42.5 आ गया। 42.5 आ गया। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पे? आपको डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस क्या आएगा? 46.5 माइनस 46.5 माइनस 42.5 जो कि बनता है 4, इसका एवरेज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और मैं आपको दे रहा हूँ इसको एज अ होमवर्क। इसको मैं अभी दे रहा हूँ आपको एज अ होमवर्क। इसको डेफिनेटली ट्राई करो सब लोग एंड कोशिश करो कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है पॉइंट? इसको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ और अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके अंदर मैं इसको डेफिनेटली आपसे ट्राई करवाऊंगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो आपको कितना आता है इसका आंसर। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सो अगर आपको फॉर्म फिल करते समय कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। रिगार्डिंग कौन से कॉलेज का फॉर्म मुझे फिल करना है, अगर वो भी आपको अगर डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। क्लियर है? जो टाइमिंग है वो है 10 to 6 PM। इसके बीच में आप हमें पूछ सकते हो, हमारी टीम जो आपको हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है, उसको जरूर ज्वाइन करना क्योंकि यहाँ पे जो मैसेजेस है डायरेक्टली गुरप्रीत सर से आते हैं, जो रिगार्डिंग होंगे आपका कोई क्विज हो रहा है या कोई करंट अफेयर्स की वहाँ पे न्यूज़ आ रही है, कोई क्लासेस का हमारा लिंक हो गया, सब कुछ जो है इस चैनल पे डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद
अगर आप टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हो, अगर आपको टेस्ट देना है कैट के लिए, आप एनमैट के लिए टेस्ट सीरीज देना चाहते हो या स्नैप के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज देना है, तो आप ये ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। और हमने यहाँ पे इसका प्राइस भी मेंशन किया है। फॉर 2000 स्नैप टेस्ट सीरीज, फॉर एनमैट इज 3199 विच इज 3200 एंड फॉर कैट इज 2000 रुपीज़। और हमारा सुपर एमबीए जो बुक है उसको आप डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हो, जिसका प्राइस हमने 1000 यहाँ पे रखा है। अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर 2025 स्पेशली, तो आपको अगर कोई भी प्रीवियस पेपर चाहिए, सिलेबस चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए और स्टडी प्लान चाहिए और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका हमें बात करना है, तो वो जो है इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो एक बार नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसे लगा और कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है क्या, या स्पेसिफिक कोई टॉपिक के ऊपर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।